ब्रिटेन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। अब तक 4 लोगों को नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स बैन कर दी गई हैं, ऐसे में और यात्री अब नहीं आ रहे हैं। हॉस्पिटल में 38 पॉजिटिव पेशेंट हैं जो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। उनमें 4 पेशेंट्स नए स्ट्रेन के पाए गए। पर मैं फिर भी आश्वस्त करता हूं कि देखिए, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो पुराने थे उनको घर घर जाके चेक किया गया है। किसी को भी मिल रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, उसका पूरा स्टडी किया जा रहा है और मिलकर घबराने की जरूरत नहीं है। LNJP में जो लोग 4 लोग पॉजिटिव हैं, क्या उनमें कोई दिल्ली का भी है? सारे दिल्ली के, मतलब सारे इंडियंस ही हैं जो बाहर से वापस आए। अब ये नहीं पता कि वो दिल्ली के हैं या कहाँ के हैं, मोस्ट लाइकली दिल्ली के हैं। अब उनके संपर्क में आए कुछ लोग, क्या पता है कि कोई संपर्क में आया हो? सबको टेस्ट कर लिया गया है, नहीं मिले हैं। सर, एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने कहा है कि जो न्यू स्ट्रेन है वो दिसंबर से पहले ही एक तरह से माना जा रहा है कि दिल्ली में और देश में एंटर किया है। इस पर क्या कहना आपको? ये तो एक्सपर्ट से बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो उसका एनालिसिस चल रहा है कि जो स्ट्रेन है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कि वो किस आदमी को, जैसे 38 लोग पॉजिटिव पाए तो 38 पॉजिटिव थे, परंतु उसमें से 4 ही में मिला। तो उसको एकदम से कहना कि भाई वो कब से थे, वो तो क्योंकि फ्लाइट से इंडिया जब आए हैं तभी आए हैं। आज साल 2020 का आखिरी दिन है। दुनिया नए साल में प्रवेश करने को है, लेकिन कोरोना के कहर से दुनिया को अभी निजात नहीं मिला है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से भी लोग परेशान हैं। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने भी इस बारे में जानकारी दी। सरकार ने कहा कि पूरे भारत में 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इसका फैसला लिया गया। आपको बता दें कि असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 दिन का ड्राई रन पिछले दिनों सफलता के साथ पूरा किया गया था। पीएम मोदी ने राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए देश की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही ये भी कहा कि साल 2021 का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। IRCTC की वेबसाइट आज से बदल गई है। आए दिन सोशल मीडिया पर यूजर्स को पुराने वेबसाइट को लेकर शिकायत रहती थी। इसी को देखते हुए सरकार ने IRCTC की वेबसाइट को नए अवतार में आज लॉन्च कर दिया है। नई वेबसाइट में पेमेंट पेज पहले से बेहतर किया गया है, ताकि पेमेंट विकल्प चुनने में आसानी हो सके। इसके अलावा मौजूदा स्टेटस को पहले की तुलना में तेज कर दिया गया है। सेव किए गए पैसेंजर डिटेल के लिए प्रिडिक्टिव एंट्री और चुने गए क्लास और ट्रेन के बारे में एक क्लिक में जानकारी मिलेगी।
IRCTC की नई वेबसाइट में खाना बुक करने, रिटायरिंग रूम्स और होटल की बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। टिकटों के साथ इन सुविधाओं की भी बुकिंग की जा सकती है। देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर जारी है, जबकि जम्मू कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया नजर आया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया। मौसम विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिस्सों और ओडिशा में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। भारत मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामनी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 2 से 6 जनवरी तक बूंदाबांदी होगी। इसके साथ ही 4 से 5 जनवरी को दिल्ली, पश्चिमी UP, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में ओले भी गिर सकते हैं। दिल्ली में 3, 4 और 5 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। 4 से 5 जनवरी तक तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।